जिससे मंजूर हुआ वो शिव मंदिर जिसका पुनर्निर्माण नगर पालिका परिषद तितरी बाजार के द्वारा कराया गया। उसके पीछे पानी की टंकी कितने लोगों से पूछ लीजिए आप, और कोई परिवार आके झाड़ू लगाया हो, कितने लोग आते हैं। वह लोग जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, जानकारी दिया जुड़ेदार के लिए मामले संबंधित जो भी प्रकरण है। ये राम कथा वगैरह हम लोग अनुष्ठान करवाते हैं हर साल। हम लोग यहाँ राम कथा विष्णु महायज्ञ। ये भगत सिंह पार्क का बोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसे नगर पालिका परिषद तितरी बाजार सुंदरीकरण का निर्माण कर सुंदरीकरण करा रहा है। विसर्जन का वीडियो ले लीजिए आप। मैं बीपाल भारती भंडापुर एक बार फिर कन्हैयालाल वर्मा से मिल रहा है। नागेश्वर नाथ मंदिर और बम बम भोले बाबा मंदिर के प्रकरण को लेकर के आइए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर इनसे जानते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर और बम बम बाबा भोले नाथ मंदिर से संबंधित प्रकरण को लेकर ने अभी चंद दिन पहले जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका परिषद तितरी बाजार के नौगढ़ में नागेश्वर नाथ मंदिर उर्फ बम बम भोले बाबा मंदिर से संबंधित एक स्टोरी किया था, जिसमें मंदिर के कथित रूप से गिराए जाने या कार सेवा किए जाने का प्रकरण था। उस मामले को शिकायत के माध्यम से उठाने वाले कन्हैयालाल वर्मा से भंडापुर ने साक्षात्कार किया था और दूसरे पक्ष से भी जानकारी ली थी। जो जानकारी मिली दूसरे पक्ष से खबर को किए जाने के बाद भंडापुर एक बार फिर कन्हैयालाल वर्मा जी से जो प्रश्न छूटे थे या जिन प्रश्नों का उत्तर दूसरे पक्ष के उत्तर पाने के बाद पाना था, उस उत्तर को पाने के लिए भंडापुर एक बार फिर कन्हैयालाल वर्मा जी से साक्षात्कार कर रहा है। इन पर कुछ आरोप लगे, उस आरोपों का उत्तर भी इनसे चाहेगा भंडापुर। कन्हैयालाल जी ये बताइए कि आप पर आरोप है कि नागेश्वर नाथ मंदिर जिसे आप कहते हैं वो बम बम भोले बाबा मंदिर है। ये नागेश्वर नाथ मंदिर और बम बम भोले बाबा मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, आप बताएंगे? क्या बम बम भोले बाबा भगवान शंकर का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है? मंदिर की क्या कहानी है? ये कहीं मंदिर में दो कहानी है या दो मंदिर हैं या कोई और शख्स है, क्या मामला है? जैसे श्री नागेश्वर नाथ मंदिर का ही नाम है और न्यायालय में भी श्री नागेश्वर नाथ मंदिर का ही वाद दाखिल है और जो वाद आज तक FTC फर्स्ट के वहाँ चल रहा है माननीय सिद्धार्थनगर के न्यायालय में। बम बम बाबा उनका नाम था कुनकुन सिंह उर्फ बम बम बाबा। कोई व्यक्ति थे, वो यही गार्ड थे, तेजरी के गार्ड थे। 1956 में जब तहसील नौगढ़ थी तो वो गार्ड थे, जिन्होंने यही रिटायरी होकर के और बैठ करके यहीं पर मंदिर की देख रेख करने के लिए सभी बाजार के लोगों ने जिम्मेदारी दिया था। लेकिन बीच में उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने 8 आना पैसे के स्टाम्प पर 1987 में सुखदेव बनाम कन्हैया को अनरजिस्टर्ड वसीयत किया, जिसको लेकर के माननीय न्यायालय में सीनियर डिवीजन सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहाँ 2000 में मुकदमा दाखिल हुआ और 2011 में फैसला हुआ मंदिर के पक्ष में। और तब से मंदिर का देख रेख जिम्मेदारी करते हम लोग चले आए। वो अपील में गए, फिर भी उनको स्टे नहीं मिला। 2019 में कोरोना काल के कारण भी फैसला हो गया था, परंतु उनके पिताजी के मृत्यु कारण बच्चों ने फिर से जाकर के अपील दाखिल की, जो सुनवाई के दौरान आज तक लंबित है।
चल रहा है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, तो उसकी कार सेवा की गई है, उसे ध्वस्त नहीं किया गया, गिराया नहीं गया है। आप कहते हैं गिराया गया है, क्या माना जाए? मंदिर की फोटो पूर्व में मैंने आपको दे दिया है। आप देखे हैं कि मंदिर पहले मंदिर किस तरीके से किस रूप में था। कितने भयानक तूफान आए, अभी इसी साल भयानक तूफान आए, घनघोर वर्षा हुई, भूकंप भी 2015 में आए। अगर मंदिर कमजोर होता तो अब तक ध्वस्त हो चुका होता। मंदिर को जबरदस्ती गलत नियत से षड्यंत्र रच करके अपने नाम का पत्थर लगाने के नाते पहले उस मंदिर परिसर की संपत्ति को 5 महीने से फुहारा लगाकर, घूमने वाला पार्क बनाकर, पत्थर लगाने के नाते, उसमें धन उगाही करने के नाते मंदिर परिसर में मंदिर की संपत्ति को नगर पालिका द्वारा कब्जा करने के नाते अपने चहेतों को मिला करके वहां 2-4 चहेते ऐसे हैं जो केवल गांजा पीने का खाली काम करते हैं, उनको मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। और मंदिर में कमीशन की खोरी करने के नाते इस तरीके से काम किया गया कि अगर मंदिर के नाम पर जैसे अयोध्या में लोग लूट खसोट मचा रहे हैं, इस प्रकार से प्राचीन मंदिर था, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी और मंदिर बनाने का कोई विरोध किसी का नहीं था, लेकिन उनका जो तरीका था मंदिर को गिराने को लेकर के, मंदिर को जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक गिराया गया, किसी को विश्वास में ना लेकर के और अपने चहेतों के 30-40 लोगों के साथ पिता पुत्र द्वारा श्री श्याम बिहारी जायसवाल, शक्ति जायसवाल, ये सब मिल करके जिस तरीके से इसको गिराया गया और मूर्ति को खंडित करके और अयोध्या में ले जाकर के उस खंडित कह करके भी फेंका गया। इस तरीके से फेंका गया। जी हाँ। जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि उसको विसर्जित किया गया धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार। विसर्जित करने का जो तरीका है, इस तरीके से कहीं विसर्जित किया जाता हो तो एक भी इतिहास कहीं भी हो वो दिखा दे किस तरीके से विसर्जित किया जाता है, या जिस तरीके से प्रोग्राम। आप पर आरोप लगता है कन्हैयालाल जी कि आप मंदिर की जमीन को कब्जा करने की नियत से जो भी कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे आप? पूरा बाजार जानता है कि धार्मिक कार्य जब से उस मंदिर के संपत्ति को जीत करके समाज को समर्पित किया गया है, उस समय से लेकर के मैं संरक्षक के रूप में उस मंदिर की देखरेख करके और उस मंदिर में तमाम प्रकार के रासलीला, रामलीला, यज्ञ, भागवत कथा इत्यादि और तमाम प्रकार के जिसमें अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान किए गए हैं और मेरे ही द्वारा किए गए हैं, शांति पूर्वक व्यवस्था की गई है। उसमें से एक धूल एक कण भी हमको नहीं चाहिए। हमने समाज को समर्पण किया है और बाजार का 1 रुपये का सहयोग मैंने नहीं लिया। मुकदमा के दौरान 20 साल तक आज से मैं लेकर के मुकदमा लड़ रहा हूँ। 1 रुपये का किसी व्यक्ति आकर के कह दे कि मैंने 1 रुपया मुकदमा लड़ने के लिए आपको दिया है तो आप कहिए, मुझे मेरे परिवार को भी एक धूल कण उसका नहीं चाहिए। केवल जो बर्बरता पूर्वक मंदिर गिराई गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान। आपका उद्देश्य यही है? जी, मेरा उद्देश्य यही है। ऐसा दूसरा पक्ष आरोप लगाता है कि ये जो मंदिर है, मंदिर पहले वहाँ पे पानी जल जमा हुआ करता था। नगर पालिका परिषद तितरी बाजार में वहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए और मंदिर को और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए और पार्क को उच्चीकरण करने के लिए हम कह रहे हैं योजना बनाई। जी, हम कह रहे हैं काम किया। परिसर है तो पार्क बनाने की क्या जरूरत है? मंदिर के बगल मंदिर परिसर में पार्क कहाँ बना है? मंदिर परिसर की संपत्ति अगर हमारे वहाँ प्रोग्राम हो तो हमारा यज्ञ होता, हमारे वहाँ भागवत होता, हमारा रासलीला होता, हमारे वहाँ रामलीला होता, उस फील्ड का उपयोग हम करते हैं। हमारे 2 प्राचीन पीपल पड़े हैं, एक प्राकर के प्राचीन पीपल पड़े हैं, समाधि बाबाओं की है वहाँ, और तमाम ऋषि मुनि और साधु महात्मा आकर के वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, ठहरते हैं। उसको पार्क बना दिया जाएगा। गैर हिंदू अगर उस पार्क में बैठ करके अपने परिवार के साथ उस रंगलियां मनाएगा, पिकनिक मनाएगा, तो हमारे पार्क धार्मिक प्रोग्राम कैसे होंगे? हमारे धार्मिक प्रोग्रामों पर कुठारघात किया गया है नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा। 5 चेयरमैन बीत गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां करके एक ईटा रख दे। ये धन उगाही करने के नाते 2-3 लाख रुपया कमाने के नाते ये रुपया कहाँ से आया? नगर पालिका को बनाने का अधिकार नहीं है किसी एक्ट में। तो फिर ये पैसा धनुकाई जैसी बात क्या है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं मंदिर बनाने के लिए कि नगर पालिका फंड से मंदिर का पैसा दे रहे हैं? और पार्क मंदिर के पैसे से बना रहे हैं, अपने पैसे से बना रहे हैं कि नगर पालिका के पैसे से पार्क बना रहे हैं? शहीद भगत सिंह पार्क आपने धन उगाही की बात
जी। तो धन उगाही कहाँ से, किससे करेंगे? आखिर पैसा आखिर नगर पालिका से पास करेंगे, तभी तो खर्च कर रहे हैं। बताया तो यही जा रहा है कि नगर पालिका परिषद के बजट के अनुसार पैसा, सुंदरीकरण के अनुसार पैसा हो रहा है। तो सुंदरीकरण के नाम पर कहीं मंदिर गिराया जाता है? प्राचीन इतिहास है। अगर लाल किला अंग्रेजों का बनाया हुआ है तो क्या मोदी सरकार लाल किला को गिरा करके उस पर नया निर्माण करेगी? लाल किला मंदिर नहीं है। तो लाल किला अगर मंदिर नहीं है तो लाल किला को ताजमहल भी है, देश के अंदर ताजमहल भी जो है लाल किला भी है। अगर उसको जीर्णोद्धार के लिए, उसके सुंदरीकरण के लिए उस पर लोग व्यवस्था कराते, प्राचीन इतिहास की धरोहर को रखते हैं। इन्होंने प्राचीन इतिहास धरोहर को नष्ट कर दिया अपने बलबूते पर। ये कह रहे हैं मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। मंदिर का पुनरुद्धार क्यों गिरा के करता है? आप बताओ, मंदिर को जहां हमारी शिवलिंग स्थापित थी उस स्थान को आपने चेंज कर दिया। जो हमारे गौ माता थी, जो हमारी माता पार्वती थी, जो हमारे गणेश जी थे, जो हमारे हनुमान जी थे, जो नाग देवता थे, त्रिशूल जो प्राचीन त्रिशूल था, उस त्रिशूल को भी आप ले जा करके इस तरीके से आप फेंक रहे हैं जैसे आप रंगरलिया मना रहे हैं। आपके अनुसार ये माना जाए कि धर्म के रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुआ, धर्म के रीति रिवाज होता तो क्या जरूरत होती? और ना ही मूर्तियों को, शिव परिवार की जो मूर्तियां थी उनको विसर्जित किया गया, ये मानना है आपका? शिव परिवार के मूर्तियों को खंडित किया गया, इसको इस तरीके से तोड़ा गया जैसे कोई घर भी अपना नहीं तोड़ता। अगर घर किसी का जीर्णोद्धार करना होता, बनवाना होता नया तरीके से, तो उसको मिस्त्री लेबर लगा के कागज तोड़ते हैं। उस मूर्ति हमारी खंडित थी नहीं। अगर मूर्ति हमारी खंडित होती तो अभी अगले वर्ष हम लोगों ने पूजा अर्चना की। डेली पूजा अर्चना इससे पहले हो रहा था। शिवरात्रि नजदीक था, शिवरात्रि से पहले मंदिर तोड़ने की क्या जल्दी थी? ये बात आपका अपने जगह पे जायज है, लेकिन एक बात ये बताइए कि ये बम बम भोले बाबा जी नाम की शख्सियत की जो बात आप कर रहे हैं और उनके नियत पर जो कथित रूप से आप वो कर रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन को बेच दिया, वो कर दिया, तो ये नौगढ़ है, तो पुरानी नौगढ़ जिसे माना जाता है, उस पार्क या मंदिर के ज़मीन की प्राचीन कहानी क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? प्राचीन कहानी है कि अंग्रेजों के जमाने से जब यहाँ बर्डपुर नंबर स्टेट, बर्डपुर नंबर 14 भागों में डिवीजन बता अंग्रेजों के जमाने में, तो यहाँ स्टेट रहते थे। विलियम उनका नाम था, और वो इस नौगढ़ बाजार को 2 भाग में बसाए थे। इसका 7 वार्ड नगर पालिका का अभी अंग है पुरानी नौगढ़ में। पुरानी नौगढ़ 7 वार्ड का अंग है। यहाँ शुक्रवार के दिन बाजार लगते थे। 1991 में यहाँ पुलिस चौकी थी, उसी के बगल में खजाना था। तहसील 1956 में यहाँ थी। किस तरह का खजाना, कैसा खजाना? ये ट्रेजरी का खजाना था, तहसील का खजाना था। यहाँ आज भी खजाना मौजूद है, लेकिन तथाकथित लोगों के नाते उसको कब्जा करके विक्रय कर दिया गया है। ये बताइए कि अब इस समय जो वर्तमान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं घनश्याम बिहारी जायसवाल जी, तो ये क्या लगता है आपको, इनकी नीयत ठीक नहीं है? नौगढ़, पुरानी नौगढ़ के बारे में इनकी नीयत इसलिए नहीं ठीक है कि ये जिस तरीके से, जैसे योगी जी मुख्तार अंसारी का घर गिरा दिए, ऐसे इसी प्रकार से बब्बू का भी मकान इस पोखरे के सुंदरीकरण के नाम पर 12 लोगों का मकान बना हुआ, 12 लोगों को नोटिस दिया गया, एक व्यक्ति का मकान केवल गिरा दिया गया और गेट को लंबा चौड़ा बना दिया गया कि इसी प्रकार से हम जो है हमारे बाप दादाओं का नाम इस पे लिखा जाएगा इस बोर्ड। ये बब्बू कौन है? ये बब्बू महादैया के रहने वाले थे। यहाँ उनका बपंस का मकान था, पूरा ये बगल में मकान था, गेट के बगल में, तो उनको गिरा दिया गया। तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सांसद जी ने कहा था कि उसका मकान बनना चाहिए, कोई चिड़िया का घर नहीं गिराता है। सांसद जी की भी बातों का अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और तो वही मनबर हो गए उसी समय चेयरमैन कि जब हमारा इस पे कुछ नहीं किसी को हमारा हो पाया तो लाइए आज मंदिर की संपत्ति को गिरा दे। लेकिन मंदिर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जिन लोगों ने जिस तरीके से हरकत किया है, भगवान उनको दंड स्वयं देगा। कानून से सजा दे या ना दे, लेकिन सजा उनको जरूर मिलेगी। जिन लोगों ने नियत खराब करके, किसी को छोटा दिखा करके और किसी को जो है आस्था पर ठेस पहुंचाया है। इसीलिए भगवान से भी मेरा प्रार्थना है, अगर भगवान में सच्ची शक्ति होगी, मेरे अंदर अगर कमी होगी, मेरा अगर नियत, मेरा परिवार का नियत खराब होगा कि मैं मंदिर की जमीन को कब्जा करने की कोशिश से लोग जो आरोप लगाते हैं, मुझे एक कर धूर नहीं चाहिए। मैं जानता हूं उस मंदिर के महत्व को, क्योंकि जिन लोगों ने कब्जा किया था, जिन लोगों ने उसके साथ खिलवाड़ किया, उन लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। पूरा बाजार जानता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मंदिर का मैं विरोध मुझे नहीं करना है, लेकिन मंदिर का जो तरीका है उन लोगों ने अख्तियार किया था, जिस तरीके से एक बार चुनाव आचार संहिता से पहले भी मंदिर गिराने का प्रयास रात में चला, जिसमें हमने आपको वीडियो दिया था। उस पुलिस ने उसको रोक रखा था, लेकिन वो जब पुलिस को भी ताक पर रख करके अपने जाकर के मन बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना किसी न्यायालय के आदेश के, वो ले जाकर के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। और मंदिर ध्वस्त करके डर बस
कि हम जेल चले जाएंगे, डर बस उस पुनः मंदिर का जो है आनंद फानन में वो पत्थर से केवल जो कमजोर स्थिति में उसी प्रकार का जो है मंदिर बनाने का उन्होंने फिर कार सेवा, उसको कार सेवा कह रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार कह रहे हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार किसी कोई व्यक्ति पुराना हो जाए तो उसको कत्ल करके उसको फेंक दिए जाए और जो है प्राचीन रह कहाँ जाएगा, ये तो नया मंदिर कहलाएगा ना। स्वर्ण मंदिर की भी कार सेवा हुई थी और कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद की जी। कार सेवा शब्द बहुत बड़ा अपने आप में गुड है। उसी कार सेवा शब्द को लेकर के यहाँ कह रहे हैं कार सेवा हुई, तो उसमें क्या आपको आपत्ति है? बाबरी मस्जिद जब ढहाई गई तो पहले मंदिर था, उसको मंदिर से बाबरी मस्जिद उसको बनाया गया। यह भी तो मंदिर था, ये मंदिर था, तो मंदिर को फिर ध्वस्त करके कैसे आप बनाएंगे? नहीं तो सवाल यह नहीं है, तो कोई मस्जिद तो बनी नहीं थी। हम मुकदमा लड़ करके जीते तो मस्जिद बनाने के लिए थोड़ा ना जीते थे, समाज के लिए, समाज को समर्पण किया गया था। आज 2022 लगा हुआ है, 2011 में फैसला हुआ, 2020 में फैसला हुआ, तब से लेकर उस मंदिर की देख रेख हम लोग करते चले आए। दूसरा कन्हैया लाल जी, दूसरा पक्ष ये कहता है कि जो कार सेवा कथित रूप से हुई वह दोनों पक्षों की सहमति से हुई। जी नहीं, सुलह समझौता हुआ है। जी नहीं, अगर समझौता हुआ होता तो इस तरीके से भगवान शिव मंदिर को गिराने थोड़ा ना दिया जाता। ये तो अचानक धोखा किया गया। यानी आपका मानना है कि समझौते के नाम पे धोखा किया गया? धोखा किया गया कि ना कोई बुलाया गया, ना कोई पूछा गया, ना दिन तक मुकर्रर किया गया। जो भी दिन बताए जा रहे थे कि इस दिन को कार्यक्रम करना है, उसको भी उन्होंने ताक पर रख दिया। यानी समझौते से संबंधित बैठक हुई लेकिन अमल नहीं किया गया, ये माना जाए? नहीं, समझौता तो हुआ ही नहीं, समझौते का कहीं बात आई ही नहीं। दूसरा पक्ष ये कहता है, भंडाफोर को बयान दे चुका है कि दोनों पक्ष के लोगों के हस्ताक्षर है। जी नहीं, वो जगशाला जब बन रहा था तो जगशाला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जगशाला में सभी लोगों से सहयोग मांगा गया था, जिसमें बाजार से ये कहा गया था कि आप नगर पालिका के चेयरमैन, अगर आपके पास कुछ हो सहयोग राशि तो आप उसको दे दीजिए। उन्होंने यह कह करके दिया था नगर पालिका के चेयरमैन द्वारा कि हम इसमें अपना सहयोग राशि दे रहे हैं। बाद में वो जाकर के उस पार्क के नाम पर उन्होंने धनुकाही करके और पार्क बना करके उस जगसाले का भी पैसा उन्होंने प्राप्त कर लिया। यदि इसमें एक मिनट रुकिए, जरा बताइए, नगर पालिका परिषद के तरफ से बजट के अनुसार प्रस्ताव पास करके अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें धनुगाही जैसी बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल उगाही, इसलिए धनुगाही ना करना होता तो एक बार आप कहा के चल रहे हैं कि हम जगसाला में फ्री अनुदान दे रहे हैं। हमने उन्हें आपसे मांग किया कि श्रीमान जी आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, आप हमारे जगशाला के लिए कुछ दे दीजिए, जगशाला बनने जा रहा है। आपने कहा कि हमारा ठेकेदार सहयोग करने के लिए तैयार है, बना देगा और उसके लिए कोई पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बाद में उसको प्रस्ताव में ला करके आपने पास कर लिया, पार्क मंदिर की संपत्ति को पार्क बना दिया और पार्क के आड़ में जगशाले का भी पेमेंट ले लिया। जो मंदिर का गेट है, लाल फाटक लगे हुए, वो पुराना एक वो अर्जुन यादव का दिया हुआ फाटक है, उसका भी आपने पेमेंट करा लिया। ऐसा कहा जाता है जो गेट मंदिर का है उसको जो टेंडर पास किया गया, या टेंडर वो हुआ कार्य होने के बाद टेंडर पास कराया गया? जो हाँ कार्य हुआ, जो जगशाला पहले बना था उसका टेंडर नहीं है, आप पूछ लीजिए, जगशाले का टेंडर नहीं है। और जगशाले जब जग शुरू हो गए उस समय में हम आपको फोटो दिखा देंगे, उसका भी पैसा पेमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे पास वीडियो बने हैं, उस वीडियो में डेट लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, हम आपको दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने धन उगाही करने के नाते, धन कमाने के नाते, यदि काम कराया गया पहले, हाँ, और टेंडर काम नहीं कराया गया पहले, पैसे पहले जगशाला बनाए गए, उसमें सहयोग इनका दिया गया और सहयोग दे करके इनको जब लगा कि हमारा ज्यादा सहयोग हो गया, इन्होंने पार्क के नाम पर उस जगशाले का भी भुगतान करा लिया नगर पालिका से। और नगर पालिका को मंदिर गिराने और मंदिर बनाने का अधिकार है भी नहीं। इस तरह से गोलमाल किया गया, माना जाए तरीके से गोलमाल उन्होंने दो जगह से वो किया गया। किसी सक्षम अधिकारी से ना आदेश लिया गया, ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मंदिर परिवार से लिया गया कि इसमें पार्क बनाए जा रहे हैं। जबरदस्ती मन बढ़ई के बल पर और शासन सत्ता का सहयोग के नाते इन्होंने इस तरीके से काम किया। क्या शासन सत्ता ने इनका सहयोग किया? बिल्कुल सहयोग किया, इनके शासन सत्ता के लोगों ने सहयोग इनका किया, इसलिए शासन सत्ता का सहयोग किया कि भाजपा के ही चेयरमैन है और भाजपा के लिए कुछ नहीं करते हैं, फिर भी गुमराह होकर के लोगों ने सहयोग इनका किया। और आज तक एक लोटा जल अगर इनका परिवार श्री नागेश्वरनाथ मंदिर पर चढ़ाया हो तो मैं जो सजा हमको आप देना चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। और बाजार को मैंने जीत करके, संपत्ति जीत करके हमने दिया, किसी व्यक्ति विशेष का संपत्ति नहीं है, मंदिर की संपत्ति और मंदिर का संपत्ति रहना चाहिए, वो नगर पालिका के अंदर नहीं रहना चाहिए। कल दूसरा कोई नगर पालिका अध्यक्ष आ जाए और उसमें कहते हम ये बनवाएंगे, हम ये बनवाएंगे, तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी हमारे लिए। तेतरी और नौगढ़ जी, दो कस्बे हैं जी,
नौगढ़ पुराने समय से मशहूर है। जी कभी गौतम बुद्ध कालीन के समय का ये नौगढ़ बताया जाता है। नौगढ़ का विकास कार्य जो हुआ जब से कि ये नगर पंचायत के रूप में पहले आया ग्राम पंचायत से, तो विकास कार्य को नौगढ़ का विकास कार्य क्यों नहीं हो पाया? पूरा तितरी बाजार का विकास जानता क्यों है, हुआ? पूरा बाजार जानता है। इन्हीं के परिवार प्रधान भी थे। किनके परिवार? श्याम बिहारी जायसवाल के पिताजी प्रधान थे यहाँ के। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय श्री विंध्याचल जायसवाल। अच्छा, वो प्रधान थे। वो प्रधान थे यहाँ के, और प्रधान थे उनके प्रधानी कार्यकाल में ही यहाँ से तहसील गई। यहाँ से जो 1956 में तहसील आई और 58 में चली गई। नौगढ़ के नाम से ही तहसील था। उनके भाई स्वर्गीय घनश्याम जायसवाल जी हैं, उनके कार्यकाल में यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस और जो है महिला अस्पताल चला गया। महिला अस्पताल इस समय कहाँ था? महिला अस्पताल पुलिस चौकी में था। इसमें जो पुलिस चौकी नौगढ़ है, पुलिस चौकी है, वो जगह पे महिला अस्पताल था। जी हाँ, वो अभी यहाँ से चला गया। वो भी यहाँ से चला गया, महिला अस्पताल भी चला गया। यानी ये माना जाए कि नौगढ़ का जो विकास कार्य, बैंक था, बैंक चला गया, रजिस्ट्री ऑफिस चली गई, मार्केटिंग दफ्तर चले गए, मार्केटिंग 2 गोदाम थे चले गए। इन्हीं सब के कार्यकाल में चले गए। कहीं कन्हैया वर्मा के कार्यकाल में चले। कन्हैया वर्मा तो 20 साल से संघर्ष करा समाज की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सेवा किया है। हमने हमेशा सेवा किया समाज का। कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि कभी कन्हैया वर्मा ये तो पहले किसी का काम करवाए होंगे। अगर कोई व्यक्ति कह दे तो हमको बताइएगा। कन्हैया लाल जी पर जो आरोप लगते थे, इन्होंने उन आरोपों के प्रश्न का उत्तर बड़ी बेबाकी से दिया। कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो इनके अनुसार ये लगता है कि पुरानी नौगढ़ का विकास जो होना चाहिए था वह क्यों नहीं हो पाया, और जो विकास कार्य के स्थल थे उसको भी, और जैसे बैंक, ट्रेजरी और अस्पताल, वह भी यहाँ से इनके अनुसार विस्थापित हो गया। तितरी को इस तरह क्यों नौगढ़, पुरानी नौगढ़ उपेक्षित है, इस कहानी का के राज का भी पता चलता है। आपने सुना कन्हैयालाल वर्मा जी को, जिसका उत्तर भंडारपुर इनसे पाना चाहता था। इन्होंने उत्तर दिया। इनसे जो उत्तर मिले उसका भंडारपुर के दर्शक सुने, देखें और विचार करें इनके बातों में कितनी सच्चाई है, और ये जो दावा कर रहे हैं इनके द्वारा किए गए दावे में कितना दम है। जिससे मंजूर हुआ वो शिव मंदिर जिसका पुनर्निर्माण नगर पालिका परिषद तितरी बाजार के द्वारा कराया गया, उसके पीछे पानी की टंकी। कितने लोगों से पूछ लीजिए आप, और कोई परिवार आके झाड़ू लगाया हो, कितने लोग आते हैं। वह लोग जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने 30 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, जानकारी दिया जुड़ेदार के लिए। मामले संबंधित जो भी प्रकरण है। ये राम कथा वगैरह हम लोग अनुष्ठान करवाते हैं। हर साल हम लोग यहाँ राम कथा विष्णु महायज्ञ। ये भगत सिंह पार्क का बोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसे नगर पालिका परिषद तितरी बाजार सुंदरीकरण का निर्माण कर सुंदरीकरण करा रहा है। विसर्जन का वीडियो ले लीजिए आप।